नमस्कार। मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट की एक नई अपडेट के साथ कि आप लोगों के दिमाग में दो बातें चल रही हैं कि सर ये एग्जाम कब होगा और इस एग्जाम को पास करने के लिए अब हमको करना क्या है। तो आपको मैं बिल्कुल एग्जैक्ट यही बताऊंगा कि अब जो नई अपडेट निकल के आई है चंडीगढ़ कोर्ट से वो क्या है। बस आप इस जानकारी को पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भैया अब चलते हैं इस चंडीगढ़ हाई कोर्ट की संपूर्ण जानकारी की तरफ कि आपका एग्जाम होगा कब। भैया एग्जाम के बारे में मैं आपको बताने से पहले एक बात बता देता हूं कि आपको एग्जाम की तैयारी जोर शोरों से तेज कर देनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो आपका चंडीगढ़ का एग्जाम है वो होगा आपका फरवरी में और अब आपके पास मात्र 30 दिन बचे हैं। तो आपको अगर तैयारी करनी है तो जिन टॉपिक को मैं अब आपको बताने वाला हूं इनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पोस्ट तो थी आपकी 300 और इन 300 पोस्टों के लिए आपको बता दूं जो आपका सिलेबस है वो है बस मात्र 50 क्वेश्चन का और एक क्वेश्चन की कीमत है भैया 2, यानी कि टोटल हो गए 100 मार्क्स। बस इन 50 नंबर को पाने के लिए आपको ये चीजें पढ़नी है तसल्ली से आराम से। अभी आपके पास एक महीना है, एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आपको बता देता हूं जीके के बारे में और फिर जनरल अवेयरनेस और फिर करंट अफेयर और उसके बाद मैथ। ये 4 टॉपिक है। खुशी की बात यह है कि इनमें इंग्लिश नहीं है। सिर्फ इन 4 टॉपिक से आपका सिलेक्शन हो जाएगा बशर्ते अगर आप इन टॉपिकों को पढ़ना शुरू करते हो तो, क्योंकि बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है और लेवल कहां तक रहेगा। आपको बता दूं इस मैथ को पढ़ना है सिर्फ आपको 8th लेवल तक, ज्यादा से ज्यादा 9th लेवल तक, इससे ऊपर नहीं। सबसे पहले जीके के बारे में बात करें तो आपको पढ़ना क्या जीके में। नंबर 1 स्पोर्ट्स पेज पढ़ना है आपको सबसे पहले और अभी हाल ही में कौन कौन लोगों की मृत्यु हुई है, वो राजनेता हो या नेता हो। सबसे बड़ी बात अभी हाल ही में दूसरे देशों में क्या चल रहा है भारत से संबंधित, ये 3 चीजें पढ़नी है आपको। इसके बाद किन किन लोगों को विदेशों में सम्मान दिया गया है और किन किन लोगों को भारत में सम्मान दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे मोदी अभी गए थे कुवैत, तो उनको कौन सा सम्मान दिया गया। इसके बाद अभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कौन कौन से लीडर की डेथ हुई है, ये तो पता ही होना चाहिए। इससे अलग इन लीडरों की डेट ऑफ बर्थ क्या थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये तो है आपका करंट अफेयर और इसमें 2 चीजें और आपसे पूछी जा सकती है कि भारत का गरीबी में स्थान कितना है, चंडीगढ़ फिलहाल की डेट में कितना स्थान चंडीगढ़ का। अब आपके दिमाग में एक और सवाल चल रहा है सर इसमें चंडीगढ़ जीके आएगी या नहीं आएगी, पंजाब जीके आएगी या नहीं आएगी, हरियाणा जीके आएगी या नहीं आएगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं चंडीगढ़ की जीके आपको हर कीमत पर पढ़नी है। दूसरा पंजाब जीके, पंजाब में आपसे ज्यादा डीप और हार्ड नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ पंजाब के बेसिक चीजें याद कर लीजिए कि पंजाब में कितनी विधानसभा सीट है, पंजाब की लोकसभा सीट कितनी है, पंजाब कब बना और पंजाब क्यों प्रसिद्ध है, पंजाब में खाना पीना क्या है, ये बेसिक चीजें आपसे पूछी जाएंगी। पंजाब की सबसे फेवरेट मिठाई कौन सी है, पंजाबी लोगों का रहन सहन, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पंजाब जीके से संबंध पूछे जा सकते हैं। अब दूसरी बात हरियाणा की, हरियाणा जीके का पहला पेज पढ़ लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे हरियाणा की जनसंख्या, हरियाणा के लोगों की वेशभूषा, हरियाणा के डांस, हरियाणा के लोक नृत्य, इस तरीके के बेसिक बेसिक क्वेश्चन। हरियाणा में कितने मेले लगते हैं, हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है, ऐसे ही पंजाब, ऐसे ही हरियाणा, ऐसे ही चंडीगढ़। लेकिन चंडीगढ़ आपको ज्यादा पढ़ना है क्योंकि एक एक दो दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको मैं साफ साफ बता देता हूं क्योंकि अब तक जितने भी एग्जाम हुए ना चंडीगढ़ में, पंजाब जीके के 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं और हरियाणा के भी 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं जीके जनरल नॉलेज के बारे में कि जनरल नॉलेज से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं जीके से याद करना है आपको पॉलिटी, ठीक है। दूसरे नंबर पे हिस्ट्री, तीसरे नंबर पे इंपोर्टेंट डेट, किस महाराज का जन्म कब हुआ,
महात्मा गांधी तो आपको पूरा पढ़ डालना है, क्योंकि एक चंडीगढ़ का फेवरेट व्यक्ति अगर कोई है तो वो है महात्मा गांधी जी, और महात्मा गांधी जी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है चंडीगढ़ में। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है भैया कि गांधी युग में कौन सी संधि कब हुई थी। इसके बाद आपका 5 सितंबर किस लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इंपोर्टेंट डेट्स। 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, सेना दिवस किस दिन होता है, इस चीज को तो आप मेरे को कमेंट में बताइए। सेना दिवस, थल सेना दिवस किस दिन होता है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इसके बाद इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी, ठीक है, इसके बारे में आप बताएंगे। चंडीगढ़ का फिलहाल की डेट में सांसद कौन है, इस बात को आप मुझे कमेंट में बताएंगे, अगर आप तन मन धन से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। अब बात करते हैं आपके मैथ की, कि मैथ में आपके कौन कौन से टॉपिक आएंगे। लिख लीजिए और इनको पढ़ लीजिएगा, सिर्फ 9th स्टैंडर्ड तक तैयारी करनी है। टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, स्पीड, डिस्टेंस, क्लॉक, प्रॉफिट एंड लॉस, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मैथ में से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो इन्हीं टॉपिक को कर लेना, आपका एग्जाम क्लियर। जो ये आपका एग्जाम है चंडीगढ़ हाई कोर्ट का पियोन का, ये होगा भैया आपका फरवरी में, और फिर बता देता हूं फरवरी के फर्स्ट वीक में, फरवरी के फर्स्ट वीक में ये होना फाइनल है। अभी हाल ही में एक लेटर जारी किया गया है कि हमें स्कूलों की जरूरत है ताकि हम इस पियोन के एग्जाम को कंडक्ट करा सकें, तो ये एग्जाम आपका चंडीगढ़ वाला एक ही दिन में होगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अभी हाल ही में लेटर जारी हुआ है, इस क्रिया को पूरा होने में कम से कम 15 से 20 दिन लग जाएंगे, और उसके बाद लेटर जारी होगा कि किन किन लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी। अभी तो स्कूलों की डिमांड पूरी की जा रही है, उसके बाद ड्यूटी लगेगी। इस पूरी प्रक्रिया में 1 महीना लग जाएगा, यानी कि अब आपका मोटा मोटा एग्जाम फरवरी में होगा। तो ये थी भैया अभी तक की जानकारी। मैं फिर कहूंगा ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी का कोई डाउट है ना तो मेरे पास आप कमेंट करें, मैं गौरव शर्मा आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। और चैनल को भैया जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करे बिना बिल्कुल ना जाएं। नमस्कार।